अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि बेसिकली साउंड कहते किसको हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, अगर आपने बेसिकली समझना है कि साउंड कहते किसको है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इसकी बेसिक समझ आ जाएगी कि हम लोग साउंड कहते किसको है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली साउंड हम लोग कहते हैं किसी भी मीडियम के अंदर अगर कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो उन वाइब्रेशंस को हम साउंड कहते हैं। अब मीडियम क्या होता है और उनमें वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होती है इसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास बेसिकली ना तीन तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमारे पास तीन मीडियम होते हैं। हम जिस मीडियम के अंदर है ना वो है गैस। हम लोग एयर के अंदर है। एयर एक गैस है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है एयर। तो हमारा जो मीडियम है ना वो है एयर। इसी तरह अगर हम मछलियों की बात करें ना तो मछलियां होती है समुद्र के अंदर, तो उनका मीडियम है वाटर, लिक्विड उनका मीडियम है। इसी तरह अगर हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक हो ना तो वो सॉलिड ब्लॉक, वुडन ब्लॉक हो तो वो भी एक तरह का मीडियम है जो सॉलिड है। इस तरह हमारे पास तीन तरह के मीडियम हुए, फर्स्टली एयर, सेकंड लिक्विड और फोर्थ हमारे पास हुआ सॉलिड। हमारा मीडियम एयर है। हम जितनी भी आवाजें सुनते हैं ना उनका कॉज होती है एयर के अंदर प्रोड्यूस होने वाली वाइब्रेशंस। अब यही वाइब्रेशन अगर पानी के अंदर प्रोड्यूस होंगी तो पानी के अंदर भी आवाज सुनाई देगी, सॉलिड के अंदर प्रोड्यूस होंगी तो सॉलिड के अंदर भी आवाज सुनाई देगी। अब हम समझते हैं कि ये वाइब्रेशंस किसी भी मीडियम के अंदर प्रोड्यूस कैसे होती है। क्योंकि हम लोग ये साउंड सारी सुनते हैं एयर के अंदर, तो हम एयर को ही मीडियम लेके आगे चलेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं मीडियम किससे बनता है। हर मीडियम कुछ पार्टिकल से मिलके बनता है। एयर बनना है, एयर मीडियम है ना, तो एयर गैसेस के पार्टिकल से मिलके बना है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके एटम्स है, ये सारे पार्टिकल्स है एयर के। इन पार्टिकल्स के अंदर जब किसी भी किस्म की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ना तो वाइब्रेशन ही साउंड होती है। अब वो वाइब्रेशन इस मीडियम के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती है इसको समझते हैं। एयर को मीडियम कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये हाथ है, ये ऐसे आगे पीछे हो रहा है, तो इसके जो मोशन है ना उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। कोई भी चीज अपनी एक पोजीशन के आगे पीछे हो, अपनी एक पोजीशन पे ही हिले जुले आगे पीछे हो, तो इस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। और यही वाइब्रेटरी मोशन जब एयर के पार्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं साउंड। अब ये एयर के पार्टिकल्स ये वाइब्रेशन मोशन किस तरह प्रोड्यूस करते हैं इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये हाथ ही है, ये मेरा हाथ आगे पीछे हो रहा है ना, तो ये एक वाइब्रेटरी बॉडी बन गई है एयर के अंदर। इस वाइब्रेटरी बॉडी की वजह से एयर के मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो भी वाइब्रेट होते हैं और उन्हीं वाइब्रेशंस को हम साउंड कहते हैं। अब जो मेरा हाथ आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है ना, इसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो इसकी वजह से साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। वो साउंड क्यों नहीं हमें सुनाई देती वो हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन फर्स्टली हमने यहाँ पे ये समझा कि मेरा हाथ आगे पीछे हो रहा है तो मेरा हाथ वाइब्रेटरी बॉडी है। अब इस वाइब्रेटरी वजह से एयर के मीडियम के अंदर, एयर के पार्टिकल्स के अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वो वाइब्रेशन साउंड होती है। मेरे हाथ की वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हमें नहीं सुनाई दे रही वो अलग बात है। अब ये वाइब्रेशन एयर के पार्टिकल्स के अंदर कैसे होती है इसको हम समझते हैं। मेरे हाथ के दोनों तरफ एयर के पार्टिकल्स है। जब मैं इसको आगे पीछे करता हूँ ना तो ये हाथ आगे वाले एयर के पार्टिकल्स को धक्का देता है और पीछे वाले को भी धक्का देता है। जब आगे किया आगे को धक्का दिया, जब पीछे किया पीछे को जरा आ गया, और यहाँ पे एक किस्म का वैक्यूम सा क्रिएट हो गया कह लें। तो जब मेरा हाथ आगे पीछे हुआ तो इसने अपने आगे और पीछे वाले एयर के पार्टिकल्स को भी धक्का दिया, यानी कि इसने अपनी वाइब्रेशन से एयर के मॉलिक्यूल्स को भी वाइब्रेट करवाया। जब मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है तो इसकी वाइब्रेशन के साथ एयर के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट हो रहे हैं और वो एयर के मॉलिक्यूल्स ही वाइब्रेट होकर हमें साउंड की तरह सुनाई देते हैं। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ये ना ड्रम टाइप सी चीज है, मैं इस पे मारता हूँ। अब मैंने इस पे हल्का सा मारा और आपको ये आवाज साफ सुनाई दी। अब ये आवाज क्यों सुनाई दी? ये जितनी इसकी सरफेस है ना, जब मैंने इस पे कोई भी चीज मारी, जब मैंने इसके ऊपर अपना हाथ मारा तो ये सारी सरफेस वाइब्रेट हुई। जिस तरह मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा था इसी तरह ये भी वाइब्रेट हुई, लेकिन मेरा हाथ बहुत स्लो वाइब्रेट हो रहा था, ये बहुत स्पीड से वाइब्रेट हुई। हमें इतनी स्पीड से वाइब्रेट हुई कि हमें नजर भी नहीं आया। ये सारा जो डायाफ्राम है ये एक तरफा अंदर गया, फिर बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया, बिल्कुल स्पीड से और बिल्कुल थोड़े से एरिया के अंदर। जब ऐसे अंदर बाहर आया ना तो इसके आगे जो एयर के पार्टिकल्स थे वो भी इसके साथ अंदर बाहर को हुए, आगे पीछे को हुए। जब मैंने इस पे मारा, इसके एयर के पार्टिकल्स, इसने पहले थोड़ा सा उनको आगे धक्का दिया, फिर ये पीछे को गया, फिर आगे को गया, फिर पीछे को गया, जिसकी वजह से एयर के पार्टिकल्स भी ऐसे आगे पीछे हुए। इसकी वाइब्रेशन इसने ट्रांसफर की इसके आगे वाले एरिया में जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे उनको। जब ये अपनी जगह पे आगे पीछे हुआ, वाइब्रेटरी मोशन में आया, तो इसने अपने आगे मौजूद एयर के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेटरी मोशन दी। अब वो आगे मौजूद एयर के पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, जिस तरह जैसे जैसे ये वाइब्रेट हो रहा है वो भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं।
अब इस जगह के आगे भी एयर है, इस जगह के आगे भी एयर है, तो जो ये एयर के पार्टिकल्स है ना, ये अपने आगे मौजूद एयर के पार्टिकल्स को धक्का देंगे और वो एयर के पार्टिकल्स भी इस तरह वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। अब ये वाइब्रेट हो रहे हैं तो इनके आगे भी एयर के पार्टिकल्स है, इनकी वाइब्रेशन इन पार्टिकल्स को ट्रांसफर होगी और इन पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इनके आगे जो पार्टिकल्स हैं उनको ट्रांसफर होगी। इस तरह ये एक चेन रिएक्शन चल जाता है कि ये वाइब्रेट हुआ, इसकी वाइब्रेशन आगे इनको ट्रांसफर हुई, इनकी वाइब्रेशन आगे इनको ट्रांसफर हुई, इनकी वाइब्रेशन आगे इनको ट्रांसफर हुई, और इस तरह ये एक वेव की सूरत में साउंड ट्रेवल करती है। यानी कि उसके ऊपर मारा तो वो वाइब्रेट हुआ ऐसे, उसकी वाइब्रेशन आगे एयर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हुई, अगली एयर के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन आगे एयर के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर हुई और इस तरह साउंड ट्रेवल कर ली। अब मेरी बात को एक दफा रिपीट करूंगा, गौर से सुनिएगा। जब भी किसी मीडियम के अंदर कोई वाइब्रेटरी बॉडी आती है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, उस मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उस मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन वो मीडियम के पार्टिकल्स अपने अगले पार्टिकल्स को देते हैं, वो अगले पार्टिकल्स आगे वाइब्रेशन देते हैं और वो वाइब्रेशन ट्रैवल करते हुए हमारे कानों में पहुंचती है और वही वाइब्रेशन हमें एज अ साउंड सेंस होती है। तो बेसिकली ये है साउंड, कि अगर कोई भी मीडियम के अंदर, जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल है, वो जो चीज़ वाइब्रेट करती है, उसके वाइब्रेशन से अगले पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं उस मीडियम के और वो पार्टिकल्स आगे आगे वाइब्रेशन अपनी देते रहते हैं और वो एज अ साउंड हमें महसूस करती है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि वाइब्रेशन कहाँ तक जाएगी। अगर मैं अब उस ड्रम को ज़्यादा जोर से करूँ तो वाइब्रेशन बहुत दूर तक जाएगी और ज़्यादा लाउड जाएगी, क्योंकि मैंने इसको एनर्जी ज़्यादा दे दी। अब वो बहुत ज़्यादा जोर से वाइब्रेट हुआ, अगले पार्टिकल्स भी बहुत जोर से वाइब्रेट हुए, तेज़ी से वाइब्रेट हुए, उससे आगे भी बहुत तेज़ी से वाइब्रेट हुए और इस तरह ये जो एनर्जी इन पार्टिकल्स की है वो दूर तक गई और जहाँ पे जाके इनकी एनर्जी खत्म हो गई, अब आगे आगे ट्रांसफर करके वहाँ पे जाके साउंड खत्म हो गई। अब हम लोग जो बोलते हैं ना, हमारे ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं गले के अंदर, जब ये वोकल कॉर्ड्स के अंदर से हवा गुजरती है ना, वोकल कॉर्ड्स भी आगे पीछे वाइब्रेट होते हैं, जिसकी वाइब्रेशन की वजह से हवा के अंदर वाइब्रेशन आती है और हम जब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मुंह से पार्टिकल्स ऐसे ऐसे करके बाहर निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते होते आपके तक पहुंच रहे हैं और आपको एज अ साउंड ये सुनाई दे रहे हैं, ये पार्टिकल्स जो वाइब्रेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इसे ही कहते हैं साउंड। अब एक दफा समराइज कर लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने समझा कि साउंड कहते किसको है। किसी भी मीडियम के अंदर, फॉर एग्जांपल एयर के अंदर, एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जब उन पार्टिकल्स को वाइब्रेटरी बॉडी के मदद से वाइब्रेट करवाया जाता है तो वो पार्टिकल्स आगे वाइब्रेशन पास करते हैं और वो वाइब्रेशन आगे चलती रहती है और इन्हीं वाइब्रेशंस को हम साउंड कहते हैं। यही वाइब्रेशन जब हमारे कानों के अंदर जाती हैं तो हमारे अंदर बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे किस तरह होती है, लेकिन उस सिस्टम की वजह से वही जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे दिमाग को एज अ साउंड सेंस होती है। तो बेसिकली यही है साउंड। यही साउंड वाटर के अंदर भी आ सकती है, यही साउंड सॉलिड के अंदर भी आ सकती है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि साउंड बेसिकली कहते किसको है। इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में अंदर हम लोग साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, साउंड के प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीजें समझेंगे, साउंड की वेव नेचर, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर वेव को समझेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली साउंड कहते किसको है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।